हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज कुआर माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज संकष्टी चतुर्थी व्रत है। इस संकष्टी चतुर्थी व्रत को करने से व्यक्ति को सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि जथा नाम तथा गुण यह व्रत संकट को हरने वाला, धन यश वैभव तथा अच्छे स्वास्थ्य को देने वाला होता है। आज के दिन इस व्रत को करने तथा कथा को सुनने से जातक को भगवान श्री गणेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो आज हम श्रवण करेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत में सुनी जाने वाली 5 बड़ी ही दुर्लभ कथाएं। तो आप सभी भक्तगण बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को सुनिएगा। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों के समाधान का उपाय पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, प्रत्येक मनोकामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन समय में तब सतयुग था। तब पर्वतराज हिमांचल की कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या किया, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती जी ने गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए, जिसे देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या की है, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। कृपा करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिव्य व्रत, जिसे नारद जी ने कहा है, उसके महत्व के बारे में बताइए। पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी उस कष्ट नाशक शुभ फलदायक व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी। आगे श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, इस व्रत से संबंधित मैं एक कथा सुनाता हूँ, तो इसे आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पूर्व काल में राजाओं में श्रेष्ठ राजा नल था। उसकी रूपवती रानी का नाम दमयंती था। शापवश राजा नल को राजपाट खोना पड़ा और रानी के वियोग से कष्ट सहना पड़ा। तब दमयंती ने इस व्रत के प्रभाव से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से धन, गजशाला से हाथी और घुड़शाला से घोड़े हरण कर लिए थे तथा महल को अग्नि में जला दिया था। राजा नल भी जुआ खेलकर सब हार गए। नल असहाय होकर रानी के साथ वन को चले गए। शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर देशाटन करने लगे। एक समय वन में दमयंती को महर्षि सरभंग के दर्शन हुए। दमयंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना किया, हे प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी? सरभंग मुनि बोले, हे रानी दमयंती, कुआर की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्ति और श्रद्धा पूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें मिल जाएंगे। सरभंग मुनि के कहने पर दमयंती ने कुआर माह की गणेश चौथ को व्रत आरंभ किया और 7 माह में ही अपने पुत्र और पति को प्राप्त कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विघ्न का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। अतः हे राजन, अवश्य ही इस व्रत को करें और इसका विधि पूर्वक उद्यापन करें। प्रेम से बोलिए, जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं दूसरी कथा। श्री गणेश जी के कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपत्तियों में घिर गए थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए।
उसी समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेने को कहा कि तुम दोनों में जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी ने स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव जी ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसके तीनों ताप यानी हैदिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी कभी नहीं होगी। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्र कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही विजयी हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से क्षमा मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानवश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और यह सब देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी
अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक से बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव जी के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डू से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मनुष्य को सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, एक साधु भगवान सूर्य देव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य देव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तो साधु ने सूर्य भगवान से राजसी सुख भोगने की इच्छा बताई कि हे प्रभु, मुझे अब राजसी सुख भोगने की इच्छा हो रही है। तब सूर्य भगवान ने कहा, हे मुनि, आप माता लक्ष्मी की आराधना करें, उनकी तपस्या करें। उनकी तपस्या करने से ही, उनके आशीर्वाद से आपकी यह इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यह कहकर सूर्य भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब तो साधु महाराज को राजसी सुख भोगने की इच्छा बहुत तीव्र हो गई। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु उसने देवी लक्ष्मी की कठोर तपस्या की। कठोर तपस्या के परिणाम स्वरूप देवी लक्ष्मी ने उस साधु को राज सुख भोगने का वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करके साधु राजा के दरबार में पहुंचा और राजा के पास जाकर राजा का राज मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा क्रोध में कांपने लगा, किंतु उसी क्षण राज मुकुट से एक सर्प निकलकर बाहर चला गया। यह देखकर राजा का क्रोध समाप्त हो गया और प्रसन्नता से उसने साधु को अपना मंत्री बनने का प्रस्ताव रखा। साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और वह मंत्री बन गया। कुछ दिन बाद उस साधु ने राजमहल में जाकर सबको बाहर निकल जाने का आदेश दिया। चूंकि सभी लोग उस साधु के चमत्कार को देख चुके थे, अतः उनके कहने पर सभी लोग राजमहल के बाहर आ गए। तो राजमहल स्वतः गिरकर ध्वस्त हो गया। इस घटना के बाद तो संपूर्ण राज व्यवस्था का कार्य उस साधु द्वारा होने लगा। अपने बढ़ते प्रभाव को देखकर साधु को अभिमान हो गया और वह अपने को सर्वे सर्वा समझने लगा। अपने अभिमानवश एक दिन साधु ने राजमहल के सामने स्थित गणेश जी की मूर्ति को वहां से हटवा दिया, क्योंकि उसकी दृष्टि में यह मूर्ति राजमहल के सौंदर्य को बिगाड़ रही थी। एक दिन साधु ने राजा से कहा कि उसके कुर्ते में सांप है, अतः वह कुर्ता उतार दे। राजा ने पूर्व घटनाओं के आधार पर भरे दरबार में अपना कुर्ता उतार दिया, किंतु उसमें से सांप नहीं निकला। फलस्वरूप राजा बहुत नाराज हुआ और उसने साधु को मंत्री पद से हटाकर जेल में डलवा दिया। इस घटना से साधु बहुत दुखी हुआ और उसने पुनः लक्ष्मी जी की तपस्या की। लक्ष्मी जी ने साधु को स्वप्न में बताया कि उसने गणेश जी की मूर्ति को हटाकर गणेश जी को नाराज कर दिया है, इसीलिए उस पर यह विपत्ति आई है। क्योंकि गणेश जी के नाराज होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई तथा धन या लक्ष्मी के लिए बुद्धि आवश्यक है। अतः जब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं रही तो लक्ष्मी जी भी चली गई। जब साधु ने स्वप्न में यह बात जानी तो उसे अपने किए पर बहुत पश्चाताप हुआ। साधु को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने पश्चाताप किया तो अगले ही दिन राजा ने स्वतः जेल में जाकर साधु से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और उसे जेल से मुक्त कर पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनने के बाद साधु ने पुनः
गणेश जी की मूर्ति को पूर्वतः स्थापित करवाया। साथ ही साथ लक्ष्मी जी की भी मूर्ति स्थापित की और सर्वसाधारण को यह बताया कि सुख पूर्वक रहने के लिए ज्ञान एवं बुद्धि दोनों जरूरी है। इसीलिए लक्ष्मी एवं गणेश दोनों का पूजन एक साथ करना चाहिए। तभी से लक्ष्मी के साथ गणेश पूजन की परंपरा आरंभ हो गई। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय हो गणेश बाबा। ओम नमः शिवाय। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन बेटी अपने माँ से कहने लगी कि गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चली गई। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और एक घड़े में पानी दिया। माँ ने कहा कि एक लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बाकी पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर यह लड्डू और पानी मैंने नहीं खाया पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी एक लड़के के भेष में आए और उससे एक लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं या अपने लिए अच्छा वर मांगूं, या खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। अब लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई। लड़की ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। और फिर क्या था, देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था वह सब कुछ उसे मिल गया। उसकी माता यह देखकर गणेश जी को नमन करने लगी, गणेश जी की स्तुति करने लगी। प्रेम से बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। जय हो विघ्न विनाशक गणपति बप्पा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। इनके बिना तो कथा में पवित्रता आ ही नहीं सकती। तो चलिए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में जब सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती, सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया जाती और कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, तेरा विड़ला सींचती हूँ, मुझे बल दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा, हे वासुदेव, हे श्री कृष्ण, मेरे मन की बात मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा विड़ला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे और 11 का दिन दे, कृष्ण जी का कंधा दे। हे कृष्ण भगवान, हे भगवान, मैं उसे सब कुछ दे सकती हूँ, परंतु मैं सब कुछ देने के बाद कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा दे दूंगा। हे तुलसी तुम बुढ़िया माई से कह दो। अगले दिन तुलसी माता ने बुढ़िया माई से कृष्ण जी द्वारा कही गई बात कह दी। फिर कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे। तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान जी आए और उन्होंने पूछा कि यह भीड़ कैसी है। तब एक आदमी बोला कि यह बुढ़िया मर गई,
पापिनी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर से झाल ले, दाल भात की कौर ले और कृष्ण जी का कंधा ले। फिर यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर उन्हें ले गए और उनकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे उनकी मुक्ति करी वैसी हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उनको दिया वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं तपसी लपसी की कथा। कहा जाता है कि बिना तपसी लपसी के कोई भी कथा की समाप्ति नहीं करनी चाहिए। तो चलिए कथा के समाप्ति में तपसी लपसी की कथा को सुनते हैं। हमारी 7वीं कथा है तपसी और लपसी की कथा। एक तपसी था, एक लपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग कर जिमाता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उसने पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद से बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी और लपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी गिर पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो फल तुम्हें मिलेगा। प्रिय भक्तों, उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी भी सुनी और कहे जाती है। प्रेम से बोलिए देव ऋषि नारद की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। प्रिय भक्तगणों, तो यह थी ऋषि पंचमी की सप्त कथा। प्रिय भक्तगणों, हमने पूर्ण प्रयास किया था कि आपको ऋषि पंचमी के 7 कथाओं को सुनाऊं। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई हो, इसके लिए आप हमें क्षमा करना। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो हमारे वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।